नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुनः इस वर्ष एक और बच्चे को गोद लिया। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने अब तक कुल 72 बच्चों को गोद ले चुके हैं। दिव्यांग बच्चों के माता पिता सहित नित्यानंद राय ने पीएम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर विद्यापति धाम के उगना महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पीएम के दीर्घायु जीवन की कामना की। नीतीश कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को होगी। मुख्य सचिवालय सभागार में सुबह 11:30 पर कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सीएम नीतीश कुमार ने आरा में बने राज्य के इकलौते बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद विज्ञान की संस्थान यानी कि बीमहास के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इस अस्पताल में मानसिक रोग विभाग में पीजी और नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले सारे बेड खादी के कपड़ों से बने होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल में सतरंगी चादर का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए जितने फंड की जरूरत होगी राज्य सरकार उतने रुपयों का इंतजाम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बता दें कि बीमहांस का निर्माण बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से कराया है और इस अस्पताल में कुल 272 बेड है। वहीं मानसिक आरोग्यशाला के उद्घाटन के मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है और वो इसको लेकर मेडिकल कर्मियों की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जल्दी राज्य में 60,000 मेडिकल कर्मियों की बहाली की जाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टर्स को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार डॉक्टरों की हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों के मामले में सरकार सख्त रवैया अपनाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। कई तरह की अटकलें बताई जा रही है। जेएमएम ने इसे निजी दौरा बताया है। वहीं दिल्ली में सीएम हेमंत सोरेन ने कई नेताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान पत्रकारों के दिल्ली दौरे के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जो बातें आपको बताने वाली है वो बता दी जाती है, जो बातें हमारे लिए वो हमारे पास ही रहती है। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी राहुल गांधी के खिलाफ गवाही देने सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां उनसे इस मामले पर कोर्ट में सवाल जवाब किए गए। बाद में कोर्ट में जिरह के बाद बाहर निकले पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी के सारे मोदी चोर है कहे जाने की बात पर उनकी प्रतिष्ठा आहत हुई है। सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने सिविल कोर्ट में इस बात को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमे में दूसरी बार आज जिरह थी। बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा में सभी मोदी के लिए चोर का शब्द उल्लेख किया था। इसको लेकर पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं सुशील मोदी ने कहा परसों उनके वकील ने मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया। रामानंद यादव ने जो आरोप लगाया था कि सुशील मोदी ने मॉल बनवाया, वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। कैमूर के खर्द पहाड़ियों में आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन महिला झुलस गई है। सभी महिलाओं का बबुआ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के खुर्द पहाड़िया गांव की है, जहां तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। तभी आकाशीय बिजली के खंभे पर बिजली गिर गई, जिसके बाद आसपास के घर में काम कर रही 6 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि इलाज के बाद सभी की स्थिति सामान्य है। औरंगाबाद में नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दुकान पर खड़े व्यवसायी पर गोली मार दी। हालांकि गोली व्यवसायी को हाथ को छूते हुए निकल गया। घटना के बाद व्यवसायी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, छानबीन की जा रही है। आसपास के लोगों ने पीछा किया तो अपराधियों ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के नावाडी रोड कुशवाहा नगर की है। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। झारखंड की रहने वाली युवती ने मामला झारखंड में किसी थाने में दर्ज कराया था और घटनास्थल सचिवालय थाना क्षेत्र का बताया गया था। उसी आधार पर झारखंड में उसे 0 FIR दर्ज कर उसे सचिवालय थाने को भेजा गया।
सचिवालय थाने ने उसी आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान में लगी है। पूरा मामला 2011 का बताया जा रहा है। प्रदेश में बालू खनन पर प्रतिबंध के बावजूद जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के घाटों से अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंच रही है। बालू माफियाओं की ओर से दिन दहाड़े उलाई नदी से रतनपुर, गंगरा, महुली घाट सहित नदी घाटों पर बालू के अवैध खनन और उठाव किया जा रहा है। राहगीर ने नदी में बालू लोड कर रहे ट्रैक्टर को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देश में अब हर व्यक्ति को कानूनी सहायता सरकार की ओर से आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए सरकार विधिक प्राधिकार के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। इसमें पैसे के अभाव में कानूनी सहायता नहीं ले पा रहे उन्हें सभी तरह की कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बांका में भी सभी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। बेगूसराय कांड की जांच बिहार पुलिस के इतिहास में एक नजीर के रूप में पेश की जाएगी। यह पुलिस के आधुनिकीकरण और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का नमूना है। इस कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से पुलिस ने की है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट में केस को मजबूत करेगा। मामले के मुख्य अभियुक्त चुनचुन इतना शातिर था कि उसने पुलिस के हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया था। यही नहीं, वो 2 दिनों तक पुलिस के साथ ही उनके जांच में था। पटना में एडीजी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बेगूसराय गोलीकांड को लेकर कहा कि इस घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान पुलिस की गश्ती प्रभावी नहीं थी। एडीजी ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही घटना में उपयोग की गई बाइक को भी बरामद किया गया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने 13 सितंबर को NH 28 और 31 पर हुए सीरियल गोलीकांड का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि गोलीकांड में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, घटना में उपयोग की गई बाइक भी बरामद की है। साथ ही अपराध कर्मियों ने जो कपड़े पहने थे वो भी बरामद किए गए हैं। घटना में जिन 4 मोबाइल फोन का उपयोग हुआ है वो भी जब्त किया गया। बता दें कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी बेगूसराय और एसपी बेगूसराय ने 4 स्पेशल टीम का गठन किया था और ये टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसमें बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, खगड़िया, जमुई, लखीसराय सहित 6 जिलों में छापेमारी की। साथ ही एसटीएफ, सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई ने भी पुलिस की मदद की। एसपी ने कहा कि अभी तक 22 सीसीटीवी जगहों पर फुटेज के आधार पर 2 बाइक पर सवार 4 अपराध कर्मियों ने अपराध करते हुए देखा और फुटेज से मिलान करने के बाद ही 4 की गिरफ्तारी हुई। घटना के तुरंत बाद टेक्निकल सर्वेलांस और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने शहर के राजीव नगर इलाके से 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि राजीव नगर के आशियाना दीघा रोड में महिला पैसा लेकर जा रही थी कि तभी बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना शुक्रवार की सुबह 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार महिला इंद्रपुरी की रहने वाली है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजीव नगर थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में कपड़ा व्यवसायी रंजन कुमार से 1.5 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक पटेल और उसका चचेरा भाई डब्लू पटेल शामिल है। दोनों ने मिलकर शुक्ला रोड स्थित रंजन वस्त्रालय के प्रोपराइटर रंजन कुमार से 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। रंगदारी नहीं मिलने पर दुकान में ताला जड़ दिया गया। घटना के 3 दिन बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सीएम नीतीश कुमार राज्य के इकलौते बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद विज्ञान संस्थान यानी बिम्हास के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बिम्हास का निर्माण बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 128 करोड़ रुपए से कराया है। निर्माण का काम 21 अक्टूबर 2022 को पूर्ण होगा। इधर बिम्हास परिसर में भव्य पंडाल बनाया गया। मालूम हो कि 272 बेड के नए भवन का निर्माण हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया है। लालू प्रसाद अब सिंगापुर जाकर इलाज करा सकेंगे। इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। लालू प्रसाद ने पासपोर्ट रिलीज करने के लिए सीबीआई रांची की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव के इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। बता दें 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। लालू प्रसाद वहां अपनी बेटी के ही घर पर रहेंगे। पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि बिहार के कई जिलों में
यूरिया खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मांग के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को उर्वरक उपलब्ध कराई है ताकि देश के किसानों को दिक्कत ना हो, लेकिन बिहार में कालाबाजारी की वजह से यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कालाबाजारी नहीं रुकेगी तब तक किसानों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट अक्टूबर महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। काफी काम तेजी गति से हो रहा है। इसके चालू हो जाने पर किसानों को काफी फायदा होने वाला है।